चलिए, तो आशा करता हूँ सब लोग अपने घर में ठीक होंगे और आपने जो ट्रेड्स लेंगे काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे। और अब इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट होता है। चलिए, तो आज हम लेके आ चुके हैं टॉक विद कैंडलस्टिक पार्ट 7। ठीक है, ये हम टॉक विद कैंडलस्टिक से मैंने आपको ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा इसे नाम रखने का क्या कारण है। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं आज पार्ट 7 लेके। इसका मतलब हम एक नया पैटर्न लेके आए जिसका नाम है हरामी। हरामी वो गाली वाला हरामी नहीं है। ठीक है, तो कभी आप गाली वाला हरामी सोच के मेरे को गालियाँ वके, तो ये गाली वाला हरामी नहीं है, एक जैपनीज कैंडलस्टिक ने पहले से नाम रख रखा है। ठीक है, तो इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक होता है बुलिश। आई होप आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि अगर आप बिना नोट्स बनाए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 5 से 10 मिनट बाद या फिर एक दिन बाद भूल जाएंगे। और अब नोट्स बनाएंगे तो आप अपने रिविजन कर सकते हैं। एक होता है बियरिश। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। ये एक पैटर्न ना दो चीज़ों के काम आता है। पहली बात, अब तक हमने इतने सारे पैटर्न डिस्कस करे, वो ना हमेशा रिवर्सल के काम आते हैं कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड में अब आएगी और मार्केट डाउन ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में। लेकिन ये पैटर्न दो काम आता है। ये पैटर्न एक तो रिवर्सल में तो काम आता ही आता है, ऊपर से ये एक पैटर्न होता है जो कि हमें कंटिन्यूएशन के सिग्नल भी देता है। इन द सेंस, मतलब अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है, स्टार्टिंग हुआ अप ट्रेंड, अगर स्टार्टिंग के अप ट्रेंड में बनता है तो इसमें अप जाने के चांस ज़्यादा रहता है कि मतलब ये ट्रेंड को ज्वाइन करने का हमें एक मौका देता है। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं बुलिश। ठीक है, जब भी बुलिश होगा ना तो समझ लेना आपके मतलब वो डाउन ट्रेंड के हमेशा एंड में होगा। मान के चलिए यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ पे गिरता आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक सपोर्ट बना रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक गिरता हुआ है, तो ये क्या करती है इसमें सबसे पहले, ये बुलिश में हमेशा वो नीचे से ऊपर होगा और बेयरिश में हमेशा ऊपर से नीचे होगा। ठीक है, तो ये कैंडल हम बनाते कैसे हैं? सबसे पहले जो कैंडल होती है ना, वो कैंडल बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सब कैंडल बड़ी होती है, लेकिन मेन होती है नेक्स्ट कैंडल। ये कैंडल हमें क्या पता चलेगी बड़ी है? वो नॉर्मल कैंडल, नेक्स्ट कैंडल बताती है कैंडल बड़ी है या छोटी है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इसके अंदर क्लोज होगी ना, ये देखिए छोटी सी हो गई, ये हो गई, या फिर ये थोड़ी इतनी बड़ी होकर भी हो जाएगी, या फिर हल्का सा थोड़ा और बड़ा होकर जाएगी, लेकिन इस वाले पहली वाली कैंडल के अंदर कवर होनी चाहिए। जैसे ही वो नेक्स्ट कैंडल या तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, इन तीनों में से कोई सी भी कैंडल हो सकती है। लेकिन अगर वो पहली कैंडल के अंदर है, ठीक है, तो अगर हम जैपनीज भाषा में, जो मैंने यहाँ पे रीड करा था, जैपनीज भाषा में अगर इसे बोले जाते हैं ना, तो इसे बोलते हैं मदर कैंडल। ठीक है, ये होती है मदर कैंडल। और ये तीनों जो कैंडल है, छोटी कैंडल, इसे हम बोलते हैं बेबी कैंडल। मतलब जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती है तो वो बेबी अंदर रहता है पेट के। ठीक है, तो ये ऐसे होता है कि ये कवर करती है। ठीक है, तो जब ये पैटर्न होता है ना, अगर ये पैटर्न नीचे बनता है डाउन ट्रेंड के, तो ये बुलिश चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और मैं इसके फॉर्मेशन बता दूँ, फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, ये पहली कैंडल, आप मान के चलिए पहली कैंडल रेड कैंडल। ठीक है, पहली कैंडल रेड कैंडल है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ रेड कैंडल। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल छोटी सी यहाँ पे बनी है, ये है ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करती है, ये हमें दिखाती है पहली कैंडल में यहाँ पे सेलर्स थे, वो पूरे स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में बायर्स स्ट्रॉन्ग है। तो इससे मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मैं किस साइड मूव करूंगी। ठीक है, तो वो हमें क्या पता चलेगा किस साइड मूव करेगी, वो हमें बताते हैं ये ट्रेंड्स। अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में ये पहली कैंडल रेड आई, काफ़ी बड़ी कैंडल थी, और नेक्स्ट कैंडल हल्की सी ग्रीन कलर में इंगल्फ हो गई, लेकिन इसके अंदर ही थी। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर होती है, या फिर ये भी हो सकती है थोड़ी सी। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर हम यहाँ पर समझ सकते हैं मार्केट कंसोलिडेटेड। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही अब जाएगी ना, हम समझ जाएंगे यहाँ से एक बाय का हमें अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। दूसरा, एक बाय की अपॉर्चुनिटी हमें एक और हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड सपोर्ट पे, जब भी ये पैटर्न सपोर्ट पे बनता है तो इसे हम बोलते हैं बुलिश। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं बाय करता है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बना रखा है। ठीक है, अब ये एक स्टॉक ऊपर आता जा रहा है, ये देखिए, ये बेसिकली अप आता जा रहा है। यहाँ पे एक और अप आया। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल थी, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल आई छोटी सी, वो यहाँ पे रेड कैंडल होती है। तो इसे फॉर्मेशन क्या समझ आ रहा है, ये देखिए आप पहले तो इसे पूरा आ गई, ये मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल, ये इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, दूसरे देखिए ये जो है ना, ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और ये है नेक्स्ट कैंडल है रेड कैंडल। ठीक है, तो अभी मार्केट पूरी ओवरऑल ग्रीन थी, लेकिन ग्रीन से अब रेड में है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मैं कहाँ पे जाना चाहती हूँ या फिर मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये कंसोलिडेशन रेंज बोलते हैं। जब भी कोई ट्रेंड नहीं होता हम कंसोलिडेशन में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली अब ट्रेंड है और ये रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन रेड कैंडल बनी, पहले ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल छोटी बनी, अब नेक्स्ट कैंडल बनाती है, ये देखिए नेक्स्ट कैंडल दोबारा नीचे की तरफ बनेगी। अगर नीचे की तरफ बनती है तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे कि ये एक बियरिश का आ चुका है। अगर ये इसी कंटिन्यूएशन में जाती है, अगर नेक्स्ट कैंडल अब जाती है ग्रीन कैंडल, तो इसमें पता चलती है पहले ग्रीन थे, यहाँ पे बायर्स थे कंट्रोल में, फिर यहाँ पे सेलर्स हो गए, बायर्स आ गए, तो अब ये कंटिन्यूएशन में होता है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रखा था
और यहाँ पे मैं आपको एक सपोर्ट बनाता हूँ, ठीक है। अभी बेसिकली मान के चलिए आप यहाँ पे स्टॉक ये ऊपर था, यहाँ से अप आया, यहाँ से अप आया, ठीक है। चलिए मैं कैंडल्स से मैं बनाता हूँ, सॉरी चार्ट मैंने बना दिया, यहाँ पे कैंडल्स बनाता हूँ। अब ये यहाँ पे बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक बड़ी कैंडल बनाई काफ़ी, अब यहाँ पे इसने एक छोटी कैंडल बना दी, ठीक है। अब ये बड़ी कैंडल तो ग्रीन थी, ये छोटी कैंडल रेड थी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी काफ़ी ऊपर है, सपोर्ट भी काफ़ी ऊपर है, तो ये एक बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये अभी आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, क्योंकि इसने एक यहाँ पे हायर हाई लगाया, एक हायर लो लगाया, फिर एक हायर हाई लगाया, ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं चला तो आप मेरी ट्रेंड्स की वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने पेज पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और बेसिकली आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरी सीरीज लेके आया हूँ, पार्ट 7 है। अभी कैंडलस्टिक की बात चल रही है, तो यहाँ पे पूरे एक एक चीज़ आगे दोबारा से कवर कर जाएगी, और वो भी काफ़ी अच्छे मैनर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ये बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट भी नीचे, रेजिस्टेंस भी ऊपर है, तो हम यहाँ पे समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पे कौन से ट्रेंड में। तो यहाँ पे देखिए अब ट्रेंड में लग रहा है। अब सपोर्ट पे अगर ये बनता तो हम रेजिस्टेंस पे बनता तो हम मान के चलते हैं यहाँ से रिवर्स आता है, ये बियरिश होता। अगर सपोर्ट पे बनता तो यहाँ से मान के चलते कि ये एक बुलिश होता। लेकिन ये एक जो स्टॉक है, ये एक रेंज के बीच में बना है हमारा पैटर्न, ठीक है। तो जब भी ये पैटर्न बनता है ना, तो ये एक पैटर्न हमें सिग्नल देता है कि जो भी ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है, जो उसका कंटिन्यूएशन है। तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ग्रीन होगी तो हम समझ जाएंगे ग्रीन में होगा। बेसिकली काफ़ी बार होता है कि ये ग्रीन में क्लोज होती है, रेड में क्लोज नहीं होती काफ़ी, क्योंकि अगर ये पैटर्न बनता है तो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ एक पैटर्न पे ट्रेड करते हैं। आप भी जैसे आपको किसी की स्ट्रेटजी पता होगी तो आप स्टडी पे ट्रेड करते होंगे, जैसे आपको स्टडी मिलेगा आप स्टडी पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। और जैसे अगर आप किसी कैंडल स्टिक पैटर्न पे काम करोगे, तो जैसे आप कैंडल स्टिक पैटर्न पे काम करोगे तो आप समझ जाओगे, तो आप जैसे उसमें ऑर्डर लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ही मार्केट जाएगी, आपकी तरफ आप ही नहीं, अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले भी ऑर्डर लगाएंगे। अगर आपके साथ आप मान के चलो आपके पास 1000 करोड़ का फंड है, ठीक है, आप एकदम वैसे तो आप बेसिकली इस पर ट्रेड करोगे नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें ट्रेड करते तो ऑलरेडी ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो भी ट्रेंड जो ऑलरेडी चल रहा होता है ना, अगर ये उसमें बनता है तो इसे हम कंटिन्यूएशन के ही मानते हैं। इनको ट्रेड कैसे करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारा काम है सिर्फ लर्निंग करना। अभी हमने इसलिए लिख रखा है टॉक विद कैंडलस्टिक, हमें हमसे बात करना सीख रहे हैं। इसने हमें क्या बताया, यहाँ से पहली कैंडल ग्रीन, यहाँ पे सेलर्स थे और बायर्स यहाँ पे पूरे कंट्रोल में, उसके बाद सेलर्स आ गए, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, तो इसका मतलब मार्केट में डिसाइड नहीं कर पा रही। उसके बाद जो थर्ड कैंडल होती है वो हमें डिसाइड करके बताती है। ऊपर जो दूसरा ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काफ़ी इसमें देखना होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगी होगी तो मैं आपको इसमें तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अभी। और अभी ये वीडियो खत्म नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे कैसे बनते हैं पैटर्न। चलिए, तो मैंने टाइम वेस्ट करें, हम चार्ट पे चलते हैं, आ जाइए। चलिए, तो हम चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास मैंने 1 डे टाइम फ्रेम खोल रखा है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली चार्ट पैटर्न जो होते हैं ना 1 डे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा काम करते हैं, 1 डे 1 वीक, ताकि हम नॉर्मली हमें डे ट्रेडिंग ना करनी पड़े ज़्यादातर, ठीक है। डे ट्रेडिंग में भी काम करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा झंझट रहता है बहुत ज़्यादा, आपको पूरे दिन स्क्रीन पर बैठना पड़ेगा कब वो पैटर्न बन रहा है। डे में क्या होता है, आराम से पूरे एक डे क्लोज होगा, आप डे के एंड में जाकर देख सकते हैं वो पैटर्न आपने जिसको वॉच पड़ा बना नहीं बना। यहाँ पे देखते हैं जिंदाल वर्ल्ड वाइड का वहाँ पे स्टॉक है 1 डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा लाइव मार्केट चल रही है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बायर पूरे फॉर्म में थे, यहाँ पे पूरे स्ट्रॉन्ग थे फॉर्म में, इन द सेंस मतलब यहाँ पे देखिए पूरा ये एक नेक्स्ट कैंडल, ये देखिए ये हमारी फर्स्ट ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल। इसने क्या करा, देखिए इसकी लेंथ इतनी छोटी सी है, इसने इसको इंगल्फ कर गई पूरी, ठीक है। जैसे इंगल्फ कर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट काफ़ी डाउन हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया इसमें अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है, मैंने आपको हल्का सा रिजल्ट शो कर दिया है, क्योंकि इसमें हमारे फैक्टर्स रहते हैं कि हमें हम टूल्स यूज़ करते हैं, इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जिसमें हम कन्फर्मेशन मिले, जिसमें हमें पैटर्न के साथ साथ हमें और भी अदर सिग्नल मिले, जिसके बाद हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को एंट्री ले पाए। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि, और मैं अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल आई जो पूरे इंगल्फ कर गई, लेकिन उसके बाद हल्का सा मार्केट नीचे डाउन में गई। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि अभी आपको इन पर ट्रेड नहीं करना, अभी आपको सिर्फ सीखना है। मैं आपको ट्रेड करना बता दूंगा, एक बार आप सीख जाओगे ना तो फिर आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको कौन सा पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है, कौन सा पैटर्न सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है, किस में रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा, तो उस हिसाब से आपको फिर एंट्री एग्जिट कर लेना है। वो एंट्री एग्जिट तो ज़्यादा बड़ा गेम है नहीं, रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो छोटा सा गेम है, लेकिन आपको मेन बात है पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें आपको दिखाता हूँ ये बोलना क्या चाहती है। चलिए मैं इससे बात करता हूँ। देखिए, इसने बोला बायर्स स्ट्रॉन्ग है, जी हम समझ चुके हैं इसमें बायर्स स्ट्रॉन्ग है। अब दोबारा इसमें बायर्स स्ट्रॉन्ग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बायर्स स्ट्रॉन्ग है। इस कैंडल ने हमसे बोला, ठीक है, इस कैंडल ने जब हमसे बोला बायर्स स्ट्रॉन्ग है, तो नेक्स्ट कैंडल में देखिए यहाँ पे सेलर्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे सेलर। अब यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज हो चुकी है, तो मैंने बोला थर्ड कैंडल बताइए, थर्ड कैंडल ने बताया हल्का सा लो, और यहाँ पे किसी ने एग्जिट एंट्री ली होगी तो उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बायर्स 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 बायर्स, उसके बाद यहाँ पे आए सेलर्स सेलर्स, यहाँ पे बायर्स सेलर्स, यहाँ पे कंसोलिडेट में आ गई थी मार्केट, इसका तोड़ा, जैसे इसका लो तोड़ा, यहाँ पे देखिए काफ़ी मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल कर गई, काफ़ी बहुत ज़्यादा फॉल कर गई, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बस इसमें इतना सही था। और अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और नॉलेज के लिए बने रहें। ट्रेडिंग करना मैं आपको सिखा दूंगा, आप नॉलेज के लिए बने रहें। नॉलेज करना सबसे ज़्यादा मेन गेम है ट्रेडिंग में। चलिए, तो मिलते हैं।